खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चा पढ़ी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके ग्रेड चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए बहुत ही मजेदार है। नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं और जितना ही आसान आज का टॉपिक है उतने ही ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से आते भी हैं। एक तो सवाल लिखिए आता है क्वेश्चन, और दूसरा गारंटेड मेरी है कि जब भी बच्चा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करता है ना, तो पहले इसी क्वेश्चन को वो सिलेक्ट करता है लॉन्ग में करने के लिए। मोस्ट ऑफ द चांसेस है, क्योंकि ये वो पार्ट है क्वेश्चन का जहां से बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। इंटरेस्टिंग भी होता है, आसान से उसके आंसर भी आ जाते हैं। आइदर वो 6 मार्क्स, 5 मार्क्स या अदर बोर्ड में वो 8 मार्क्स की क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो नन ऑफ अदर देन हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स है क्लास 12 के लिए। हाँ, एक छोटा सा रोल हमारा प्ले करता है क्लास 10 तक भी आता है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी ये मैट्रिक्स का टॉपिक। ठीक है, तो हमने एक जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, आज के टॉपिक को हम वहीं से शुरू करते हैं कि हमें क्लास 6, 7, 8 से जो बताया गया है या 9th में बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर हमें कौन सी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, अगर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास जो तरीका दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें जो तरीका बताया गया है, हम जो तरीका जानते हैं वो कौन कौन सा तरीका है। एक तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो हम इस टॉपिक पे नहीं आएंगे क्योंकि हमने कहा क्लास 12 का टॉपिक हमारा मैट्रिक्स का है, तो हम क्लास 12 के टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक आया कहां से है हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन एक तरीका ये है। कोई डाउट नहीं है बच्चों, आप लोगों को ये मालूम है, उम्मीद है पूरा मालूम होगा। दूसरा एक तरीका है एलिमिनेशन के अलावा जिसे हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक ये दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नो डाउट बेटा आप लोग ये भी जानते हो। इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास तरीका मौजूद है सॉल्व करने के लिए, जिसको हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 3 तरीका है। या इसके अलावा आपने क्लास 11th में या क्लास 9th में या क्लास 10th में आपने और भी पढ़ा हुआ। पहले आपने क्या पढ़ा कि अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब अगर हमें x और y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या हम लोग कभी कदार इसी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पे नाम आता है हमारा मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऐसी या इनफाइनाइट सोल्यूशन करके नाम आता है। तो हमारे पास ये 4 तरीके हैं जहां से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर को अटेम्प्ट करने के लिए ना लिमिटेड है कि अगर 2 इक्वेशन दी गई है तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान, भाई हमारी मेहनत आसान रहती है, हम मैट्रिक्स के मेथड को अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर क्लास 12 में आज साफ साफ लिख दिया नहीं बच्चों, आप लोगों को जो ये सवाल करना है वो क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो उसने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, अब आपको मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना है। तो पहले बेसिक समझा दें कि हमारे पास जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मौजूद है वो 4 है। इन चारों में हम कब मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अगर 2 इक्वेशन दी गई है, सपोज कर लिया हमारे पास इक्वेशन ऐसे है 4x + 3y = 11 एंड 3x - 2y = 5। ऐसे करके 2 इक्वेशन दी गई है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 है, हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से करके सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन अगर मान लिया जाए यही इक्वेशन भाई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल कह रहा था, ठीक है बेटा। मान लीजिए लेकिन अगर ऐसे लिख दिया गया 3x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1, अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल a1 2 एंड 3, तीन वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे ही x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 11 एंड 9x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, ऐसे करके तीन इक्वेशन दे दी है। ठीक है, बात समझना बेटा कि हमें मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी। भाई हमें इक्वेशन को अगर हमने एलिमिनेशन को सॉल्व किया है या हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है तो हमें क्या जरूरत है इस मैट्रिक्स के मेथड के इस्तेमाल करने की। भाई देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया और आखिर में गए पता लगाया तो x की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। कभी कभी ऐसा केस बन जाता है x की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो पूरी मेहनत तो हमारी खराब। भाई इतनी लंबी चौड़ी हमने मेहनत की, अगर हमें पता चल जाता कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो विद इन 2 मिनट हम बता देते। 5-6 मिनट खराब करने की क्या जरूरत थी। बात सुनिए, इसी चीज का पता लगाने के लिए कि भाई अगर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे इंक्रीज कर रहे हैं और हमें विद इन द मिनट या विद इन द सेकेंड बताना है कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं। मतलब क्या करें समझो, देखो हम ये कह रहे हैं बेटा कि यहां से x की कोई वैल्यू या y की कोई वैल्यू या z की कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये अगर हमें पहले पता चल जाए तब हम सॉल्व करें। वरना इतनी बड़ी ये इक्वेशन तो चलो ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो लाले पड़ जाएंगे फिर हमारे सामने। भाई ये इक्वेशन सॉल्व, भाई यहाँ पहले x के लिए निकाले, x के लिए यहाँ रखो, दो टर्म में आएगा, फिर दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रखो, फिर सॉल्व करो तो तीसरा वेरिएबल आएगा और सॉल्व करने के बाद पता चला नॉट डिफाइंड आ रहा तो और मूड खराब। और समझ लो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, चाहे वो डबल वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है। ऐसी कंडीशन में सॉल्व करने के लिए या पता लगाने के लिए, यानी सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन याद रखना बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एग्जिस्ट यानी हो सकता है, यानी कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट के नाम से आगे आएगा बेटा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस चीज का अगर हमें पता लगाना है तो डायरेक्ट हम मैट्रिक्स के मेथड से हम बता सकते हैं, या हम इसमें दूसरा नाम दे दें तो आ जाता है दूसरा एक टॉपिक डिटरमिनेंट। इस टॉपिक की हेल्प से हम बता देंगे कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बात सुनिए, तो पूरे टॉपिक का एक फिर से कह रहे हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका जो हमें पता है या आपको जो बताया गया है कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ, ये 4 तरीका है। लेकिन इसके अलावा अब 5वां तरीके और ऐड कर दिए गए, उसको आप लोग याद रखो कौन सा तरीका है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड सबसे आसान और सबसे सटीक जवाब देता है, ठीक है। आप तुरंत बता भी सकते हो सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, और इसके अलावा आप आंसर भी बहुत स्मूथली निकालते हुए चले जाओ। हाँ लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन स्मूथली आपका निकलता हुआ चला जाए। तो मैट्रिक्स मेथड में पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म के बारे में पता होना हमारे लिए जरूरी है कि भाई मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आता है बेटा इसका सिंबल क्या होता है, क्या चीज क्या है इसका, क्योंकि मैट्रिक्स और हमने यहाँ पे एक टर्म और लिखा हुआ था डिटरमिनेंट। कौन सा टर्म लिखा हुआ था, डिटरमिनेंट। दोनों में डिफरेंस है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों में डिफरेंस है। हाँ अगर आपने एग्जाम में, आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
जेई मिनी और जेई मेंस या एडवांस की तैयारी आप कर रहे हो तो आप देखोगे बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ब्रैकेट का फर्क होता है 3-4 एंड 3-4, बट इन दोनों में जमीन आसमान का भी फर्क पड़ जाता है बेटा। इसलिए कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या है और मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, याद रखना। ज्यादा नहीं बेटा, देखो याद रखना इसका जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का, या तो बेटा आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, ऐसे करके एक इस बनाया जाता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ये बेटा कहलाता है। या तो आप ऐसे बना दीजिए, या याद रखना बेटा आप ऐसे घुमावदार बनाइए, याद रखना यहाँ पे बेंड होना चाहिए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का आया तो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है बेटा वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहता है। आप बच्चे जानते हो क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, यही ब्रैकेट है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट लगा के सॉल्व करते हैं, अब पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने काट दिया तो आप कुछ हाथ भी नहीं उठा सकते, वो साफ साफ आपसे कहते भाई आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, आपने मैट्रिक्स थोड़ी ना सॉल्व किया, बात उसकी भी सही है। लेकिन हम स्मूथली माना जाता है कि बच्चे ने सही किया, बट मेरा सजेशन है बेटा कि अगर आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो यही ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना, और अगर आप मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैट्रिक्स सिंबल बेटा आपको ये होता है जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे के नाम से जानते हैं। तो पहले टॉपिक हमने जाना कि मैट्रिक्स के मेथड का इस्तेमाल हम लोग यानी एप्लीकेशन हम लोग कब करते हैं, जब नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज कर गए हो और हमें बताना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इस चीज का अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक चीज और याद रखना कि मैट्रिक्स मेथड का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बड़ा दूसरा पॉइंट आप ये याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए तो आज के हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा रेक्टेंगुलर एरे में, अब इस एरे के अंदर बेटा कुछ यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं। हम यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे हैं, इस बॉक्स में कुछ नंबर लिखे जाएंगे। अब वो नंबर भी हो सकता है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है या अदर कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे अंदर कुछ नंबर लिखे जाते हैं जो हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर लिखे जाते हैं, अगर मान लिया बेटा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं, समझा दे रहे थे क्या कह रहे हैं बेटा हम कह रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं, मान लीजिए बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया 9 4 2 1 0 I A X, मान लीजिए यहाँ पे भी, ऐसे करके हमने कुछ भी लिख दिया। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी फंक्शन आपका अंदर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा इन सभी को कहा जाता है, चाहे वो हम 9 की बात करें, 4 की बात करें बेटा, या 0 की बात करें, 2 की बात करें, 1 की बात करें, B की I A X कुछ की बात करें बेटा, इन सभी को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले एक पॉइंट याद रखना, अंदर जो भी नंबर लिखा, मान लो यहाँ पे लिख दिया बेटा आपका sin x लिख दिया, cos y लिख दिया, यहाँ पे हमने cos x लिख दिया, sin y लिख दिया, ऐसे करके कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। बस बात समझिए बेटा, जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ होगा, आइदर वो अल्फाबेट हो, कोई फंक्शन हो, या इसके अलावा अगर नंबर दिया गया है या वेरिएबल है, वो सब के सब कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। छोटा सा टॉपिक है बेटा एलिमेंट, और याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई इतना बड़ा टॉपिक हमारा है नहीं कि नजर पर लेना पड़े, ठीक है। एक ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ध्यान से हम देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर आप देखें बेटा ध्यान से, तो कुछ यार ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, कुछ लाइनें देखो ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है,
हमें भी दिख रही है और आपको भी दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही? अच्छा, ईमानदारी से बताओ बेटा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी? तो देखें अगर तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 3 लाइनें हमारी बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल बनी हुई कि नहीं बनी हुई? बात समझिए बेटा। देखो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी लाइनें बनी हुई है बेटा? इसमें हमारी कितनी लाइन बनी हुई है? 1 एंड 2। कितनी लाइनें बनी हुई है? 2 लाइनें बनी। तो याद रखना बेटा, अब यहाँ पे हम लाइनों को नहीं कहेंगे मैट्रिक्स में, बल्कि दूसरा एक नाम आ जाता है। अच्छा, एक चीज और हमने कहा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइनें, एक हमारा और टर्म, पहला टर्म क्या है बेटा आपका? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा एक टर्म हमारा निकल के आया बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा नाम है बेटा आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के आया। अच्छा, किसी ने कहा सर आप तो बड़े होशियार थे, यहाँ पे देखो हम लाइनें देख रहे हैं, तो लाइनें यहाँ पे बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल भी है, देखो हॉरिजॉन्टल भी है बेटा आपके अंदर, और इसके अलावा वर्टिकल भी है कि नहीं है? वर्टिकल भी है कि नहीं है? वर्टिकल भी है। देखो बेटा आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल लाइनें भी है कि नहीं है ना? हॉरिजॉन्टल लाइनें भी है बेटा आपकी। कितनी लाइनें यहाँ पे आ गई? 3। हमें कितनी है बेटा? ये दूसरा भी आपका हमारा टॉपिक है, अभी उस टॉपिक पे आते हैं। हमें सिर्फ लाइनें देख लेनी है कितनी है या इसको क्या कहते हैं वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें कितने हो गए और इसमें कितने हमारे हो गए। तो टॉपिक में देखो बेटा, इसके अलावा इसको हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और इसके अलावा वर्टिकल लाइन भी है। बहुत आसान टॉपिक है, वाह वाह मजा आ गया। तो याद रखना बेटा, अब यहाँ पे ना आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्सिस और ऑर्डिनेट, यहाँ पे ये सब नाम नहीं चलेगा। मैट्रिक्स में इन्हीं का दूसरा निकनेम आ जाता है। निकनेम का मतलब बेटा चुन्नू स्वामी, मुन्नू स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ये नहीं। निकनेम का मतलब नाम बताओ, नाम क्या है? तो नाम आ गया भैया चुन्नू स्वामी, मुन्नू स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, और नहीं यार नाम नहीं बेटा। देखो इनका जो नाम रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइनों का, इन हॉरिजॉन्टल लाइनों का जो नाम आता है बेटा, इनको हम लोग कहते हैं रो। रो का मतलब रोना नहीं, रो, इसका नाम आता है रो। और इसका नाम आता है बेटा वर्टिकल लाइनों का कॉलम। क्या नाम आता है? कॉलम। ठीक है, क्या का नाम आता है बेटा? तो याद रखना है बेटा, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रो, एंड वर्टिकल लाइन दैट इज कॉलम। अब यहाँ पे अगली बात अब शुरू होगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और आगे जब तक मैट्रिक्स चलेगा तब तक के लिए टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। हाँ, आता नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसके अलावा स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स कई जगह ऐसा रोल प्ले करता है, तो हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आता है जो टॉपिक, वो याद रखना है। क्या है देखो बेटा, मान लीजिए हमने एक और ग्राफ यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स बनाया, मान लीजिएगा तो ग्राफ खत्म हो चुकी है, एक और मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ताकि समझ में आए। हमने कहा था मैट्रिक्स को ऐसे एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, अंदर जो भी लिखा जाए, मान लिया हमने लिख दिया 0, 1 लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया बेटा हमने 2, यहाँ पे लिख दिया -5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है बेटा? ध्यान दो तो कितनी लाइनें हैं? एक लाइन। अच्छा, एक लाइन है तो खुश भी हो गए, अरे मेरे भैया क्या करोगे यार। देखो कितनी लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल? 1, 1 एंड 2, यानी इसके रो हो गए बेटा आपके 2। रो कितना हो गया? 2। और कॉलम देखो बेटा, वर्टिकल लाइनें कितनी है? 1 एंड 2। हो गया कि नहीं होगा बेटा? मैं इसलिए आराम से करूँ बेटा क्योंकि ये वजह है। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने निकालने में गलती कर दी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना नहीं आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में या अगर हमें ट्रांसपोज करना हो तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, जब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमारे सामने प्रॉब्लम आई, इसलिए यहाँ पे अभी जान लेना टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे वो हो गए 2, और कॉलम कितने हो गए बेटा? कॉलम भी हो गए 2। तो याद रखना, अब जो ऑर्डर आता है, क्या चीज? ऑर्डर। पहला टॉपिक क्या बेटा आपका? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद हो गया होगा।
वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है बेटा हमें जो लिखना है हम अपने तरीके से बाद में बेटा भी इसको समझाएंगे। इसको लिख दो आर और ऐसे क्रॉस सी, इसको पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर और सी लिखा हुआ है। आर का मतलब कितने रो है बेटा आपके? 2। कॉलम का मतलब कितने हैं? 2। बहुत आसान, यानी ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपका? 2/2 का ऑर्डर। बस ऑर्डर कितने का हो गया? 2/2। तो यहाँ कितना बेटा आपका? 3/3 का है। ये ऑर्डर कितने का? 3/3 का है। ये वाला ऑर्डर 3/3 का है कि नहीं है? तो अब आपका कोई भी अगर मैट्रिक्स दी गई है बेटा, ठीक है, मान लो लिखते 0 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर निकालने में ऑर्डर का मतलब आर और सी। आर का मतलब याद रखना बेटा रो और कॉलम, हालांकि इसको एम और एन से लिखते हैं और या आई और जे से लिखते हैं। आप चाहो बेटा आप आजाद मुल्क में जैसे मर्जी चाहे वैसे लिख दो। ये इतना बड़ा वो नहीं कि आपको आर से लिखना है या सी से लिखना है या एम से लिखना है। हाँ लिख दोगे एम से एन से तो ज्यादा बेस्ट है बेटा। अगर आपको यहाँ पे लिखना है कितने रो हो गए? 1 2 2 रो हो गए। कॉलम कितने? 1 2 3 2/3 का ऑर्डर हो गया भैया। बात सही बेटा? हो गया, निकल आया। दिक्कत जानते हो कहाँ पे आती है? अगर मान लीजिए बेटा हमारे सामने, पहले इसको ऐसा करते बेटा हम मिटा देते क्योंकि अब जगह बची नहीं। तो देखो बेटा हमने क्या कहा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब रो बाई सी, रो बाई कॉलम हमें लिखना है। तो अब देखो, अब ऐसे मान लीजिए बेटा कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क खा हो, कैसा भी हो, ऑर्डर निकालना सबसे पहले आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए ऑर्डर ये है। देखो बेटा मान लीजिए आपके सामने अगर ऐसे लिख दिया गया बेटा आपको 1 2 3। घबराओ नहीं, घबराना नहीं। तुम घबरा गए दुनिया सो जाएगी। अरे भैया आप सोगे? 12th में, और 12th में बेसिक समझो बेटा, बेसिक पूरा सीखो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। हमने कहा यहाँ से क्वेश्चन आता तो आता है, और सबसे आसान टॉपिक है तो सबसे आसान टॉपिक है। हाँ रट्टा मारोगे नहीं हो पाए। सीख लो बेटा, सीख लो। देखो कैसे आता है भाई। यहाँ पे ये बताओ कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन सोच रहे हो क्या यहाँ पे कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनी? अरे नहीं बेटा, बन रही है। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये थोड़ी ना होता है 2-3 एलिमेंट साथ में हो तभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। नहीं, देखो यहाँ पे एक लाइन 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं है भाई? अब याद रखना कि 2 एलिमेंट का होना भी जरूरी नहीं है तभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। एक हो तभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कितने रो हो गए बेटा हमारे? रो की वैल्यू हो गई 3 और यहाँ पे कॉलम कितने हो गए बेटा? एक ही कॉलम है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बनेगी, वर्टिकल लाइन एक ही बनेगी कि नहीं बनेगी? वर्टिकल लाइन एक ही बेटा, वर्टिकल लाइन एक। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया? ऑर्डर हो गया बेटा आपका 3/1। मैंने तो टफ ले लिया। और चलो ठीक, और देख लो बेटा 3 2 1 4 0 9 6 7। अब बताओ बेटा डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें 2 हैं कि नहीं? और वर्टिकल लाइनें कितनी है बेटा आपकी? 1 2 3 4 2/4। मल्टीप्लाई मत कर बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है भैया, ये बाई है। इसको पढ़ते हैं 2/4। ये बाई है, पहले बता चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई मत करो, पूरा सत्यानाश कर दोगे भाई। बात समझिए, पूरा सत्यानाश है, पूरा खाता खराब हो जाएगा। बात समझना, मजाक मत लेना, हल्के मत लो, बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। अब भाई देखो मान लिया जाए अगर ऐसे कोई कह रहा है अच्छा तो बहुत आता है लो। अब बताओ ऑर्डर इसका कितना है? तो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खा मैंने। अच्छा तुम हमको चैलेंज कर रहे हो? दिखते हैं भैया ये। अरे भैया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक ही है भाई, एक ही है, लेकिन कॉलम कितने? 1 2 3 1/3 ऑर्डर निकल आया। क्या दिक्कत भाई? देखो फिर से देखो, हमने क्या कहा? 2 एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, एक हो तब भी बन जाए। बात समझे? अच्छा और देखो, मान लीजिए बेटा कोई ऐसे, अब बताओ ऑर्डर कितना? आए हाय, ये कौन सा सवाल है? यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें?
भाई 1 लिखा हो मम्मा 1 नहीं, चलो अटपटा लग रहा है ना, और वो मम्मा ने यहाँ पे 8 लिख दिया है, ये लिख देंगे ना हमने। अरे नहीं मेरा बेटा, हमने क्या कहा था सीधा सीधा, भाई हॉरिजॉन्टल लाइनें देख लो कितनी बन रही हैं और वर्टिकल लाइनें देख लो कितनी बने, सिंपल, बस बात खत्म। भाई देखो, तो हॉरिजॉन्टल लाइनें भी एक ही बनेगी और वर्टिकल लाइनें भी एक ही बनेंगी, 1 बाय 1 का ऑर्डर हो गया। अब सोच लो कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइनें भी एक ही आएंगी, वर्टिकल भी एक से ज्यादा पास हो सकती है क्या यहाँ, बात समझिए बेटा। अच्छा चलो ठीक है। अब भाई कोई भी अगर ऑर्डर मान लिया ऐसे ले दिया 2 3 1 2 4 0 9 1 9 1 6 7 2 5 ऐसे दिए गए। अब ऑर्डर आपको ऑर्डर इससे कितना हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइनें तो 3 हो गए बेटा आपके, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। वर्टिकल लाइनें कितनी हो गई बेटा आपकी, 4 हो गए, 3 बाई 4, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो अब आपका कोई भी अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है तो देख के ऑर्डर पहचानना आपका सबसे पहला टास्क रहेगा। अब याद रखना बेटा, जो हम लोग ऑर्डर को यहाँ पे लिखते हैं वो लिखने का तरीका देख लो बेटा, लिखते कैसे, वो हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा आपने अगर आरसी लिख दे तो आरसी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा जाता बेटा, ना आपका एग्जाम में लिखा जाता है, कोई यहाँ एम और एन जो है उसके फॉर्मेट पे जरूर लिखा जाता है। भाई अब याद रखना कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का, क्या चीज बेटा आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना बेटा। क्या सीखा आपने, इज इक्वल टू आर बाई सी, इसका मतलब बेटा आर क्रॉस सी। अब यहां पे याद रखना ऑर्डर लिखा जाता है, रो को लिखते हैं बेटा सिंपल एम, क्या लिखते हैं एम, स्मॉल एम, और कॉलम को लिखते हैं बेटा एन, क्या लिखते हैं एन। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है एम क्रॉस एन। समझिए, हमने इसलिए इतना यहाँ पे टॉपिक दिया बेटा क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, हमने पहले टॉपिक की शुरुआत तो जो की कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इसके बाद हम मैट्रिक्स में एलिमेंट के ऊपर आए, एलिमेंट के बाद यहाँ पे हमने कॉलम और रो के बारे में जाना। कॉलम और रो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद ऑर्डर के ऊपर आए, ऑर्डर के बाद अब अगला हमारा टॉपिक पड़ेगा बेटा, जानते हो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा 3 मार्क्स हाँ यहाँ पर नहीं, जुमला भी नहीं आता बोलना यार, पानी भी नहीं आता। है ना, बड़ी थोड़ी सी खुशी भी है भाई कि नए सेटअप मैंने शुरुआत की। देखो यहाँ पे हल्का से ज्वाइन आई, पता चल रहा होगा, यहाँ पे पता ही चला दिख रहा है। इसके पहले मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, दूसरा जो बोर्ड का, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड का मतलब ये स्टैंड बोर्ड का कुछ ऐसा मेरे पास, पहले इस पे रख के पहले पढ़ा था, बड़ा जुगाड़ दे दो, बड़ा रख के बड़े रख के पढ़ा जाता है। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये अभी रखा कहीं इस्तेमाल में आएगा, बाहर अगर क्लासेस रहेंगे तो उसके लिए एक नए जगह अपना स्टूडियो को पूरा शिफ्ट किया हूँ, वहाँ पे पूरा अपना जैसे मेरा मैक्सिमम हो सकता था अपना वहाँ पे, तो थोड़ा सा एक खुशी भी है और अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ इस बार पानी के इंतजाम, लाइटिंग के इंतजाम के साथ में भी सब कुछ कर रहा हूँ। पहले तो ऐसा होता भी नहीं था, पहले ऐसा रहता तो फैन भी नहीं चलता था, तो मैंने फैन भी लगवा लिया, सीलिंग फैन लगवाया भी, वो वॉल फैन लगवाया, गर्मी समझने के लिए। खैर ये तो मैं सब आपस में बात करने के लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक हुआ बेटा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है ना, अगला टॉपिक हमारा अब आता है अगला टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखना बेटा, हमने आपसे क्या कहा, अगर आपने भूल गए बेटा ऑर्डर निकालना तो पक्का बता रहे हैं बेटा, फिर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको रटना पड़ जाएगा। अगर आपको आता है क्या चीज, ऑर्डर निकालना, तो मतलब आपने महारत हासिल कर ली। और अगर आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना नहीं सीख पाया बेटा आपका, तो मतलब तुम्हें रटना पड़ेगा। ना 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 रटना कभी नहीं कहूंगा, हाथ जोड़ता हूं, ना 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 ना, कान पकड़ लो,
और फूक मारो, रटने को उड़ जाए, बैठे ना। मैं रटने से यार पूरी दुनिया तुम कहाँ समझ रहे हो, आप रटने के पीछे पड़े यार, आप क्या हो जाते हो यार, सब ऐसी बात मत करो, रटो, मैं तो रटोगे, मैं तो रट के कहाँ आएगी भाई, है मैं तो रटोगे। देखो चलो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने मान निकाली। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था बेटा, आपका रो को, एम का मतलब होता है यहाँ पे रो, भाई एम को हमने क्या कह दिया था, एम को हमने कहा था बेटा, आपको कहते हैं इसको रो। रो का मतलब शुरुआत टॉपिक पे आओ बेटा, याद करो। रो का मतलब क्या, रोना है, रो का मतलब नहीं, रो का मतलब याद करो क्या बेटा, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बेटा, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। एम क्या है बेटा, यहाँ पे एम होती है बेटा आपकी कॉलम, और कॉलम का मतलब क्या हो जाता है बेटा आपका वर्टिकल लाइन। ओके ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी हो। अब यहां से देखो असल कहानी हमारी शुरू। भाई यहाँ पे इतने सारे अपने ऑर्डर देखे, इतनी सारी चीजें हमने देखी। भाई इस चीज में अगर हम ध्यान गौर करें बेटा, जैसे हमारा एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, हमने देखो कैसे लिख रहे हैं बेटा, ध्यान दें। हमने ऐसे नंबर कुछ भी अंदर एलिमेंट लिखा और डजंट मैटर बेटा हमें, ठीक है, अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें आप ध्यान से देखो, आराम से देख के बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकाल के बता पाओगे कि नहीं, तुरंत पता चल जाएगा भाई 2 क्रॉस 2 का है कि नहीं, 2 बाई 2 का है कि नहीं, है ना। देखो कैसे बेटा, सही कह रहे हो तो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो बेटा भाई यहाँ पे ये कितनी लाइनें हो गई, 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 2, वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, 1 2, 2 बाई 2, ऑर्डर हो गई कि नहीं। अब ध्यान रखना, यहां पे हमने देखा एक अजीब कहानी, एक घटना घटित हुई। कौन सी घटना, देखो भाई ये दोनों नंबर बराबर हो गए, यानी क्या हो गया बेटा, हमारा आर की वैल्यू बराबर सी हो गई, यानी दैट इज, इसका मतलब हो गया कि m की वैल्यू n के इक्वल हो गई। यही हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ ना बेटा, तो भाई देखो जितने रो उतने कॉलम दोनों बराबर हो गए। तो अब याद रखना, अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए तो उसको नाम देते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें सब बराबर हो, मतलब रो और कॉलम बराबर हो, सिंपल हो गया। क्या कहा बेटा हमने, ऐसी मैट्रिक्स का नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा आ गया, तो आपके सामने पहली मुलाकात हुई किससे, स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स। आप आगे पीछे भी कर सकते, आपने याद कर लिया बेटा, आपने समझ लिया, डजंट मैटर, लीव इट, आपके ध्यान में जिंदगी भर बना रहेगा, याद रखना। इतना आसान टॉपिक मैट्रिक्स का है, हमें तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, मजा आएगा, पक्का बता रहा हूं, मजा आएगा, बहुत आसान। हमें मैट्रिक्स है, कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन एक बात कहो, रटोगे नहीं तब, अगर रटना शुरू किए तब कुछ ना होने वाला। देखो बेटा आपका हमने क्या कहा, अगर दोनों बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर मान लिया जाए बेटा इसके अलावा हमने अगर कुछ ऐसा बना दिया, भाई यहाँ पे 2 1 3 0 1 9 0 ऐसे बना दिए बेटा, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ध्यान देने के बाद हमने देखा बेटा यहाँ पे तो m की जो वैल्यू है वो बेटा आपकी 2 है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। भाई m का मतलब क्या, फिर से बोलो बेटा, जोर से बोलो, क्या होता है m का मतलब, m का मतलब होता है रो, रो रो, m का मतलब रो, 1 2 है बेटा, आपके कॉलम कितने हो गए, कॉलम 3 हो गए बेटा आपका, यानी m की जो वैल्यू है वो लेस देन n है कि नहीं है, तो कॉलम ज्यादा है ना, कॉलम ज्यादा है ना, भाई देखो कौन सा है, ये सब छोड़ो, कॉलम ज्यादा है कि नहीं, कॉलम ज्यादा है, तो इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा ये आ गया बेटा हमारे सामने, दूसरा ये हमारे सामने, पहला ये बन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर मान लीजिए बेटा एक और तीसरा देखो, 1 2 4 0 2 9 ऐसे लिख दिया। अब बताओ बेटा हमारे रो ज्यादा हो गए कि नहीं, 1 2 3। भाई देखो यहाँ पे m की वैल्यू अब n से ज्यादा हो गई, अब ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स, रो ज्यादा तो रो मैट्रिक्स, कॉलम ज्यादा तो कॉलम मैट्रिक्स।
याद हो जाएगी कि नहीं? दोनों बराबर हो गए बेटा तब क्या कहलाएगा? अगर दोनों बराबर हो गए तो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझे? अच्छा सर जी आपने इतना तो सब कुछ बताया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तब क्या होगा, 1 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 9 लिखा हुआ है तो क्या होगा? लो बेटा वो भी ले लो। मजा ना आए पैसे वापस। देखो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ना, बताओ कौन सी मैट्रिक्स है? अरे देख के बताओ भाई, तुम हम नहीं बताएंगे, तुम ईमानदारी से बता दो भाई कौन सी मैट्रिक्स होगी। गलत मत बताना, सही बताना। सही बताओगे 1 रुपया इनाम। देखो भाई कितने रो और कितने कॉलम, दोनों बराबर है ना, कौन सी मैट्रिक्स हो गई? हालांकि बेटा आपका यहाँ पे हमने लिख दिया 8 स्क्वायर मैट्रिक्स। आएगी कि नहीं आएगी बेटा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स? अभी आगे और टाइप आएगा बेटा आपका। अब इसके बाद अगर मान लिया जाए बेटा एक और आ गया, हमने बेटा कौन सा जाना? हमने जाना स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ केसेस जिसको आपको समझना रहेगा। समझना क्या है बेटा? देखो ध्यान से देखना, हमने क्या मैट्रिक्स में हम क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, चीजें जरूरी है बेटा। भाई यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख दिया बेटा आपका 2 4 3 1 9 0 3 4 6 ऐसे करके लिखा बेटा। ठीक है, अब पहले बताओ बेटा ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, नो डाउट बेटा आपका 3 की हमारी मैट्रिक्स है। जो टॉपिक यहाँ बताना है ना वो हमारा अच्छा टॉपिक, मजेदार टॉपिक। देखो है क्या बेटा, हमने जो नया टॉपिक है ना, आपने देखा होगा बेटा कि अगर आपका कोई भी एक स्क्वायर होता है उससे ये चीज क्या कहता है? अगर ऐसे करके हम लोग मिलाते याद आ रहा है? कुछ याद है? क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोले भाई, नहीं याद है? नहीं याद है तो याद करो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायगोनल, कहते हैं ना। अब यहां पे याद रखना बेटा कि मैट्रिक्स के केस में देखो यहाँ पे एक डायगोनल तो हमारा ऐसे बनेगा, ध्यान रखना बेटा, एक डायगोनल ये है, ठीक है, और एक डायगोनल यहाँ पे बनता है। 2 डायगोनल हो गए कि नहीं? हो गए ना बेटा, 2 डायगोनल हो गए ना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे याद रखने वाली चीज काम की बात है बेटा, वो देखो याद रखो क्या चीज, ये जो डायगोनल है जो लेफ्ट साइड के अपर पार्ट से शुरू होगा इसको कहते हैं बेटा मेजर डायगोनल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंपटीशन एग्जाम वगैरह के लिए बेटा, आपका मेजर डायगोनल इसको कहते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है इसको कहलाता है बेटा आपका माइनर डायगोनल। क्या कहलाता है बेटा आपका? ये माइनर डायगोनल, ठीक है। तो मेजर और माइनर याद रखना बेटा। मान लो और कोई ऐसा एग्जांपल दे बेटा आपका 2 1 9 6, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा आपका? ये हमारे क्या कहलाएंगे? मेजर, और ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा? ये कहलाएगा हमारा माइनर। दोनों याद रहेगा टॉपिक के लिए, मेजर और माइनर डायगोनल के नाम से। ये टॉपिक इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि अगला जो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर हो गया, कॉलम हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, अगली आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल से ही रिलेटेड है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आपका झमाझम चलता हुआ शुरू चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आगे का सब बेकार। समझे? एक बार और पानी पी लो आपका, तब तक आप लोग मजे करो, थोड़ा सा आप पी लो, आप लोग भी थोड़ा सा। हाँ, काफी लंबे टाइम से वीडियो नहीं बनाया बेटा, तैयारी में लगा हुआ था। अभी मेरे घर पे वाईफाई के सेटअप भी नहीं हो पाया है। छोड़ यार, आप लोग का आशीर्वाद बना रहा, साथ रहा आप लोग का, इंशाल्लाह आगे भी निकलेंगे। हाँ, बताते रहना बेटा, हमें भी समझाते रहना, सुधारते रहना, कहीं हम ही ना बिगड़ जाए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं हमारा डायगोनल। अब अगला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, हमने क्या सीखा बेटा? हमने जाना स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब दोनों रो और कॉलम बराबर। रो मैट्रिक्स, रो ज्यादा होंगी, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ज्यादा होंगे बेटा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा? अगला आता है बेटा
हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बेटा कैसे आती है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बेटा अगर मान लिया जाए हमने ऐसे करके कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया 2 0 0 0 9 0 0 0 5, ऐसे करके हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। यहां आसपास आपकी कोई भी नंबर दिया। तो अब यहां भी एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है सारे नंबर सेपरेट है कि नहीं है बेटा आपके? कौन से डायगोनल पे है, मेजर या माइनर? किस पे है बेटा? मेजर या मेजर का मतलब लेफ्ट टू राइट और माइनर का मतलब राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ध्यान रखनी है सारी चीजें कैसे बनाया हूं, उन्हें उल्टा पुल्टा ना कर देना बेटा आपको। देखो और यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जानते हो क्या? देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ना बेटा यहां पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सी चीज? एलिमेंट कह रहे मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे जाते हैं ये सेपरेट होने चाहिए तो डायगोनल है। अगर मान लिया जाए बेटा यही नंबर हमने 2 0 0 0 2 0 0 0 कर दिया, अब यहाँ पे देखो बेटा, देखते रहना, ध्यान हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, देखते रहो बेटा। आपका ये नंबर देखो सेम होगा कि नहीं? ये बेटा हमारे अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है कि नहीं है बेटा आपका? और ये हमारे सेम एक जैसा है कि नहीं है बेटा आपका? है। तो याद रखना ये तो हमारा डायग्राम कहलाएगा, लेकिन इसको कहा जाता है स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों इतना ध्यान दिया था बेटा आपने यहाँ पे डायग्राम को क्यों समझा रहे थे? उसकी वजह आप देख रहे हो। अगर अच्छा अब देखो मैट्रिक्स ना सबसे मैथमेटिक्स ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अगर मजा आता है ना, अब 24 घंटे क्या मतलब विद इन द पीरियड आप पूरी किताब खत्म करके, पूरे चैप्टर खत्म करके बैठ जाओ। लेकिन अगर कहीं से मैथमेटिक्स में तुमको पकड़ लिया ना, एक ही क्वेश्चन पूरा साल हिला देगी तुमको, आए हिलने वाला नहीं रहता। अब बड़ा ऐसी मैथमेटिक्स है, तो अपने आप को भी ऐसा सीख लोगे मैथमेटिक्स। अगर सीखने पे आओगे तो याद रखना मेरी बात, हमेशा एक बात याद रखना बेटा, अपने बच्चों से बोलता रहता हूं, आप तुम लोग से भी कहता हूं, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग, ये जो हमारी पेन ये है ना, मार्कर, ये पेन जो भी है, ये तो हमारी सिर्फ कॉपी के ऊपर लिखता है यार। ये जो दिमाग में हमारी पिक्चर बनी हुई है ना, इस यहाँ की पिक्चर को वो सिर्फ पेज के ऊपर लिख के बताता है। तुम्हारे क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में सॉल्व हो चुका होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, पेपर पे कोई माइक का लाइन नहीं कर पाएगा। समझे बेटा? याद रखने के बाद आज के बाद मैथमेटिक्स का यही वसूल है। अगर दिमाग में घंटा बज गया ना, तो कोई कैसा भी क्वेश्चन हो के ही रहेगा, हो ही जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में ही पिक्चर बनी है, पेन और पेंसिल लेके, पेन और कॉपी लेके कितनी देर बैठे रहो तुम, आप 24 घंटा 24 दिन या 24 रात बैठे रहो। समझे बेटा? इसलिए मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट जज्बा लेकर सीखो, अपने आप को वक्त दो बेटा, वक्त दो, सीखो, तब आएगा समझ। मैथमेटिक्स आएगी, जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी बेटा, सीखो तो सही। तो देखो यहां पर हमारे कौन सा हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर। डायगोनल का मतलब अलग अलग, स्केलर का मतलब डायगोनल के सारे नंबर एक जैसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और होशियारी हो गई, जानते हो क्या? भाई लिख दिया हमने, थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब अगर यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन गया। अब कुछ दिख रहा है? बोलो हाँ, दिख रहा है ना कुछ फर्क? तीनों में, चारों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो और चारों में खुद पता लगाओ कि कौन सी मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स ना एक तरीके का जादू होता है, जादू। अगर आ गया ना आपका जॉब, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ के बराबर कर दोगे, वरना पूरा साल लगा दोगे, एक क्वेश्चन गिरने वाला नहीं होता है। देखो सारे मैट्रिक्स का क्या जादू है यहाँ पे, देखो भाई हमने क्या पहले क्या होता है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। इसके बाद अब हमने क्या किया कि हर एक डायगोनल एलिमेंट को पकड़ा, अलग अलग कर दिया, वो कहलाया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स।
अब अगर एलिमेंट को हमने सेव कर दिया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के अलावा बेटा हमने 5 कर दिया, 5 के अलावा बेटा हमने 9 कर दिया, 9 के अलावा बेटा हमने 8 कर दिया, 8 के अलावा बेटा हमने 6 कर दिया। कहने का तात्पर्य है हमारा बेटा कि अगर डायगोनल के एलिमेंट हमारे सेम हुए, वो भी 1 के अलावा, तो स्केलर, और अगर 1 आ गया तो अच्छा बोलो बेटा अब आ जाता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। तो याद रखना, अब आइडेंटिटी को लिखते हैं बेटा हम लोग आई से लिखते हैं, इससे लिखते हैं, ये सिंबल याद रखना। कहीं भी आपको उत्तर किताब में अगर कभी भी आया तो बेहिचक आई का मतलब क्या? आई का मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? बचा है कुछ नहीं बचा, तो मिटा दो बेटा आपका। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? वो डायगोनल मैट्रिक्स में है, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बार क्या बोल रहा हूं? एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट हमारे सबके कैसे बेटा? आपके 0। देखो हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा अगर कहीं पे आई लिखा हो, आई मान लो कह रहा है, इसका मतलब समझ लो क्या कह रहा है, ऐसे लिखा, इसका मतलब ऑर्डर उसका 3, ऑर्डर हमारा कैसा होगा बेटा? आपका ऑर्डर इसका 3 बाई 3। लो बेटा मैट्रिक्स बना दो आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 बन गया बेटा आपका। I2 मान लो लिख दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया? 1 0 0। मान लो बेटा आपका I4 लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये बेटा हमारा बस में नहीं। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब मेजर डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी, आइडेंटिटी 1 होगा, इसके अलावा सब रेस्ट एलिमेंट 0। बस में नहीं। ठीक है, अब देखो अगला यहाँ पे, अब अगली बारी हमारी आती है बेटा लास्ट, आज हमारा टॉपिक है हमारा आज का कि बेटा कभी भी अगर मान लिया जाए यहाँ पे जो सवाल हमारा आया, ठीक है, हमने क्या क्या समझा बेटा? हमने समझा आज का जो टॉपिक हमारा हुआ, क्या समझा हमने? मैट्रिक्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? हम लोग अक्सर यूज करते हैं किसके लिए? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें बेटा हमने पढ़ी? एलिमेंट हमने पढ़ा बेटा, एलिमेंट क्या पढ़ा हमने? एलिमेंट का मतलब अंदर जो ये नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के, उसके पहले बेटा आपका हम लोग आ जाए रो के बारे में पढ़ा। रो का मतलब क्या होता है बेटा आपके? जैसे 1 0 2 2 1 0, ये बेटा हमारे रो यहाँ पे कितने हो गए? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बेटा? आपने कॉलम के बारे में पढ़ा। कॉलम का मतलब कितने हो गए बेटा? यहाँ पे कॉलम हो गए हमारे 3। अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लिखते हैं m by n से या m क्रॉस n से, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे हो गया बेटा जैसे 2 क्रॉस 3 या 2 by 3 का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, अगर m की वैल्यू n के इक्वल हो गई बेटा तो क्या कहलाता है? जोर से बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आगे m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका रो मैट्रिक्स, क्योंकि m रो होती है बेटा। तीसरा हमने मैट्रिक्स और क्या बताया बेटा? आपका m की वैल्यू छोटी है n से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका कॉलम मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पर अगला टॉपिक बेटा आपका, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाए, ये कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर बेटा ये डायगोनल के सारे एलिमेंट अदर देन 1 के हो, ठीक है, अदर देन 1 के हो बेटा, तो ये क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। और अगर 1 आ गया तो यहाँ पे क्या कहलाता है बेटा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एक टॉपिक आपका रह गया बेटा हमारा, अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट 0 हो जाते, तो देख लो बेटा ये भी लास्ट में सारे एलिमेंट 0 हो जाती है नल। कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। आज का टॉपिक बेटा हमारा यहीं पे मुकम्मल कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।